सूप तो सूप, चलनी भी बोली। इस बार कुछ सीन ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने कहा है 2026 में भारत और पाकिस्तान लड़ने वाले हैं। आखिरकार क्या होने वाला है? और अब चाइना डोनाल्ड ट्रंप के बातों के खिलाफ उतर आया है। दोनों के बीच में अब भारत को लेकर किस बात की लड़ाई हो रही है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी एक बड़ा ही अलग माहौल बना हुआ है। अगर दुनिया को देखें तो 2025 ने एक शुरुआत की है और ये शुरुआत आगे जाकर एक भयानक रूप ले सकती है और 2026 में कुछ नए नए कारनामे होंगे। भारत के लिए एक बड़ा मौका भी मिलने वाला है। अभी अगर आप देखेंगे तो भारत ने 79,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है हथियारों का। और भारत रवैये को देखेंगे तो पिछले 12 महीने में कई सारे नौसेना को जहाज मिले, युद्धपोत मिले और इसके अलावे भारत ने कई सारी मिसाइलों का परीक्षण किया। अगर पूरे साल की जोड़ेंगे तो ऐसा लगता है 10-12 से ज्यादा ही भारत ने फोड़ दिए होंगे मिसाइलों को। एक अंतिम जो बचा हुआ था K4, उसका भी परीक्षण भारत ने कर लिया है। आखिरकार कुछ तो बात होगी। अब ये जहाँ एक तरफ आप भारत देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ताइवान को। ताइवान के चारों तरफ रॉकेट लेकर और इसके अलावे युद्धपोतों को लेकर पहुंच चुका है चाइना। अगर अमेरिका को डर नहीं लगता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि ताइवान पर अभी हमला करेंगे, तो फिर अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर क्यों भेज दिया है? चाइना ने अपने मिलिट्री ड्रिल ताइवान के आसपास करने शुरू कर दिए हैं। एक और जगह है, वो जगह है इजराइल और ईरान। अभी नेतन्याहू गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर उन्होंने ये बात कही कि हम ईरान पर हमला करेंगे और अमेरिका ने कहा कि अगर तुम हमला करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये भी 2026 के लिए क्या बुक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला, जहां अमेरिका के अपने हित हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खुलकर कहते हैं कि मुझे वेनेजुएला का तेल चाहिए, मुझे तेल नहीं मिल रहा है। वेनेजुएला को लेकर कई तरह की चीजें देखने को मिल रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने शांति की बार बार गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद वेनेजुएला को घेरा जा रहा है। वेनेजुएला के वेसल्स के ऊपर निशाना लगाया जा रहा है। ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। तो यहाँ पर भी साल 2026 के लिए एक अलग तैयारियां चलती हुई दिख रही हैं। अब इन सब के बीच में ना एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और वो नया सिलसिला क्या है? अभी चाइना के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है। इस बयान को सुनिए आप। 面对国际道义危局，中国是压舱石，强权不是真理，赢者不能通吃，良知不会泯灭，公道自在人间。中国外交弘扬和平。 यहाँ पे ये चाइनीज भाषा में बोल रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि इनका कॉन्फिडेंस आप देखें। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ क्षेत्रीय युद्धों को रुकवाने में बड़ी भूमिका दिखाई है और हमने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जिससे कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था उसको भी हमने रोका। हमने उत्तरी म्यांमार, ईरान परमाणु मुद्दे, फलस्तीन, इजराइल, कंबोडिया, थाईलैंड, इन संघर्षों में मध्यस्थता की और हमने इन्हें रोका है। अब चीन ये दावा क्यों कर रहा है? आपको लगेगा पहले ट्रंप थे, अब चीन आया और इसका भी कहना है कि हाँ जी मैंने रोका है। तो असल में मामला क्या है? चाइना अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया की कूटनीति में अब हमारी छवि मजबूत हो रही है। वो खुद को एक जिम्मेदार महाशक्ति और शांति के स्थापक के रूप में दिखाना चाह रहा है। साथ ही ये भी दिखाना चाह रहा है कि क्षेत्रीय संघर्षों को सुलझाने में एक्टिव भूमिका निभाता है। 2025 में दुनिया भर में अस्थिरता बढ़ा, ये देखते हुए चीन अपनी भूमिका को हाईलाइट कर रहा है। ट्रंप के दावों को भी
जवाब दे रहा है कि क्रेडिट रेस अगर लेना है तो तुम ही अकेले की क्रेडिट क्यों लोगे, मैं भी क्रेडिट लूंगा। वैसे आपको बता दूं कौन है जो बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध को हमने युद्ध विराम करवाया, चाइना बोल रहा है, जिस चाइना ने हथियार दिए थे पाकिस्तान को। तो मामला असल में क्या है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का मामला हो या फिर चाइना का मामला हो, होता क्या है नॉर्मली जब कोई युद्ध शुरू होता है तो कई सारे देश के लोग फोन करते हैं और कहते हैं भैया आपस में मत लड़ो। जैसे भारत ने ही रूस यूक्रेन दोनों को कितनी बार कैमरे के आगे भी बोला, कितनी बार कैमरे के पीछे भी बोला होगा, फोन पे भी बोला होगा, युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। अब जाकर चाहे किसी के भी कारण से रूस यूक्रेन अगर युद्ध रोक देते हैं, उनका अपना पर्सनल डिसीजन भी होता है कि हाँ भाई अब हम आगे नहीं लड़ेंगे, हमारे रसद खत्म हो गए या अब नहीं लड़ना है। अब ये जितने देश ने फोन किया था वो कहना शुरू करेंगे हमने युद्ध रुकवा दिया। वही हाल यहाँ पर इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। पर साल 2026 के लिए एक भविष्यवाणी की गई है। इस भविष्यवाणी में भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है। भारत को इस मौके को लपक लेना होगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक थिंक टैंक ने एक डेटा शो किया है, कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखो अब दुनिया एक खूनी समय की तरफ लौट आई है और 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जो अब तक के सेंचुरी में नहीं आया था। यहाँ पर बहुत सारी मौतें होंगी। इन्होंने लिखा कि रिकॉर्ड होगा मौतों का, क्योंकि यहाँ पर 7 लड़ाइयाँ होंगी। इन्होंने कहा कुछ ऐसा है जो संभावित है, लेकिन कुछ ऐसा है जो पहले से ही काफी गर्म है। अब यहाँ पर इन्होंने किन किन लड़ाइयों को लेकर रेड मार्क किया है कि यहाँ साल 2026 में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इन्होंने कहा चाइना और ताइवान पहली लड़ाई ये है जो हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सूडान में भी एक लड़ाई हो सकती है। इजराइल हमास हिजबुल्ला ईरान सीरिया यहाँ पर एक लड़ाई होगी। रूस यूक्रेन यहाँ पर एक लड़ाई होगी। कोंगो रवांडा वेनेजुएला अमेरिका और भारत पाकिस्तान। इन्होंने कहा कि 2026 में इस तरह की लड़ाई हो सकती है। अब इन्होंने इस चीज को भी मार्क किया है कि जो रेड पॉइंट्स हैं वो पॉइंट बता रहे हैं कि एक्टिव है। जो रेड पॉइंट्स वाले इलाके हैं वहां पर पहले से ये लड़ाई एक्टिव होती हुई दिख रही है। अब मैंने क्यों कहा कि ये मौका भारत को बार बार नहीं मिलेगा। वेनेजुएला में बिजी रहने वाला है अमेरिका, ताइवान में बिजी रहने वाला है चाइना और इजराइल बिजी रखेगा तुर्की को। ऐसे में भारत और पाकिस्तान ये दोनों खुले और आमने सामने हों। हालांकि ये युद्ध होगा क्यों, तो इस युद्ध के होने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि भारत ने अपने डॉक्ट्रिन को बदल दिया है कि अगर भारत में आतंकी हमला होता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसके तहत भारत यहाँ जवाब देगा, क्योंकि 2026 में आतंकी गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।